की जहां स्थित राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की आज पहली वर्षगांठ है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने इसे प्रतिष्ठा द्वादशी का नाम दिया। आइए आपको समझाते हैं कुछ ग्राफिक्स के जरिए। तो आज से 13 जनवरी तक राम मंदिर परिसर में 5 जगहों पर धार्मिक अनुष्ठान के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होना है और आज सुबह 10 बजे से महाअभिषेकम के साथ इसकी शुरुआत होगी। अभिजीत मुहूर्त में 12 बजे के बाद श्री रामलला की महाआरती होनी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रतिष्ठा द्वादशी की अगुवाई करेंगे। 6 लाख मंत्र जप किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त राम रक्षा स्तोत्र, हनुमान चालीसा, पुरुष सूक्त, श्री सूक्त, आदित्य हृदय स्तोत्र, अथवर्षीय आदि के पारायण भी होंगे। प्रार्थना मंडप में भगवान को राग सेवा की जाएगी और उसके साथ ही संध्या काल में बधाई गीत यानी सोहर गाए जाएंगे। गर्भगृह के बाहर श्री राम लला की अवधि बधाई गीत भी सुनाई देंगे। वहीं प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर जिन संतों को नहीं बुलाया जा सका उन्हें इस बार विशेष निमंत्रण दिया गया। इस बार अंगद टीले पर होने वाले विशेष कार्यक्रम में सभी को आमंत्रित किया गया। इन 3 दिनों के लिए ट्रस्ट की ओर से कोई भी विशेष पास जारी नहीं किया जाएगा। साथ ही आम जनता के लिए भगवान श्री राम के दर्शन की अवधि भी 1 घंटा बढ़ाई गई है। अयोध्या के श्री विद्या भास्कर जी और गुजरात के रमेश भाई ओझा का प्रवचन भी होगा। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अजय मिश्र जुड़े हैं। अजय, हमेशा ये कहा जाता है कि भज राम बज राम, क्योंकि राम से बड़ा राम का नाम है और अयोध्या नगरी आज प्राण प्रतिष्ठा के लिए तैयार है। खास तौर पे राम भक्तों के लिए, पूरे विश्व, समूचे विश्व के लिए ये एक बहुत खुशनुमा पल है। देखिए आंचल, चूंकि आपने भजराम से शुरुआत की है तो वहीं से शुरुआत करते हैं इस प्रतिष्ठा द्वादशी के कार्यक्रम की। और कहा जाता है कि भगवान श्री राम स्वयं परब्रह्म परमात्मा है, जो कि साकेत में पूर्ण रूप में है और वही अवतारी हैं, वही अवतार भी हैं, वही स्वयं ब्रह्मांड बनाते हैं और वही स्वयं को ब्रह्मांड के रूप में प्रतिष्ठित भी करते हैं। यानी जो कुछ भी आपको दिख रहा है सनातन धर्म में, वो सब कुछ ब्रह्म स्वरूप ही है। लेकिन ये अयोध्या का आकर्षण है, ये अयोध्या की क्षमता है कि यहाँ की धरती परब्रह्म परमात्मा को भी आकर्षित कर लेती है। यहाँ की कौशल्या में वो शक्ति है कि वो भगवान श्री राम को अपने गर्भ में स्थापित कर लेती हैं और यही भारत की मातृशक्ति है। और केवल कौशल्या माँ की बात क्यों करें हम, वो तो एक कौशल्या माँ ने एक बार गर्भ में अपने भगवान को उतारा था। यहाँ पर जो राम भक्त हैं, आपने राम भज कहा, तो वो अपने जीवा पर राम नाम तो बिठा करके अपने जीवा की झूले पर उनको हमेशा झुलाते रहते हैं। सीताराम की जो धुन है वो पूरे अयोध्या में इस वक्त आपको सुनाई देगी और अनंत काल से ही सुनाई दे रही है और अनंत काल तक सुनाई देगी। प्रतिष्ठा द्वादशी का कार्यक्रम अब से थोड़ी देर बाद शुरू होगा। आप देख रहे हैं यहाँ पर सजावट का कार्य पूरा हो चुका है। देश दुनिया के कोने कोने से लोग यहाँ पर आना शुरू हो चुके हैं। कल भी हमने देखा था कि कम से कम 1.5 से 2 लाख लोगों ने श्री राम लला के दर्शन किए और मैं देख पा रहा हूँ यहाँ से कि जो 10 लाइनें हैं उसमें से जो 5 लाइन है उसमें से लगातार बड़ी संख्या में लोग भगवान श्री राम के दर्शन के लिए जा रहे हैं। तो ये बहुत ही अद्भुत पल है। और जिस तरह से आपने पूरे कार्यक्रम का जिक्र किया, भगवान श्री राम के अवतार के 5 कारण भगवान शिव ने माँ पार्वती को बताए हैं और प्रतिष्ठा द्वादशी पर 5 स्थानों पर इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा। 3 स्थान पे तो आम जन लोगों को प्रवेश नहीं मिलेगा, जो कि यज्ञ मंडप है, प्रार्थना मंडप है मंदिर परिसर के अंदर और गर्भगृह के अंदर, जहां पर भगवान को बधाई गान सुनाई जाएगी। लेकिन अंगद टीला सार्वजनिक स्थल है जहां पर राम कथा और सांस्कृतिक संध्या 11, 12 और 13 तीनों ही दिन की जाएगी और सभी को निमंत्रण है। भंडारे की व्यवस्था है, पीने के पानी की व्यवस्था की गई है, सुरक्षा चौबंद है और सभी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं उस अभिजीत मुहूर्त की। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी 2024 को अभिषेक के साथ में प्राण प्रतिष्ठा की थी, इस बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाअभिषेकम और महाआरती के साथ इस दिव्य द्वादशी प्रतिष्ठा की शुरुआत करेंगे। बिल्कुल, और सकल ब्रह्मांड में निहित या रमा हुआ तत्व, तीनों लोक के स्वामी के तौर पर जब हम भगवान राम को याद करते हैं सनातन संस्कृति के अवधूत के रूप में, उस लिहाज से सबसे अच्छी बात जो हमने आपकी रिपोर्ट में भी देखी थी अजय, कि इस पूरे आयोजन के लिए कोई विशेष पास नहीं दिया जाएगा, यानी सभी दर्शनार्थियों के लिए भगवान राम के दर्शन सामान्य रहेंगे। तो मैं आपको एक और खासियत बताता हूं। एक तो वीआईपी कोई नहीं है, 3 दिनों में सब सामान्य है, सभी आम जनता की तरह भगवान श्री राम लला के दर्शन करेंगे, ये पहली बात है। दूसरी बात ये, सर्व समाज का सर्वग्राही स्थल बनने जा रहा है अगले 3 दिनों तक, क्योंकि जो संत समाज आएगा अयोध्या में, अलग अलग संत समाज
अलग अलग रूपों में अपने राम को भजते हैं। तो यहाँ पर हर जाति के जो 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 पुजारी हैं उनको आमंत्रित किया गया है। हर वर्ण व्यवस्था के जो संत जन हैं उनको आमंत्रित किया गया है। नानक सर परंपरा, तारापंथी परंपरा, रामानुजाचार्य जी की, रामानंदाचार्य जी की जो श्री संप्रदाय की परंपरा है वो तो यहाँ पर है ही है। लेकिन दक्षिण से पेजावर मत के जो मठाधीश्वर हैं वो यहाँ पर पधारने जा रहे हैं। जो यज्ञ करेंगे दक्षिण भारत के जो प्रकांड विद्वान हैं उनकी छटा बहुत ही अद्भुत दिखाई देती है। और जिस तरह से भगवान श्री राम का जन्म यहाँ पर हुआ और जो संत जन है वो बताते हैं कि भक्ति का जन्म दक्षिण में हुआ, तो दक्षिण और उत्तर, पूर्व और पश्चिम, यह पूरा का पूरा समागम आज अयोध्या में एक बार फिर से हुआ है। और आपको बताएं कि अयोध्या मानव निर्मित विश्व की प्रथम राजधानी है। यहाँ पर जो सरयू मां बहती है ब्रह्मोद्भव स्वरूपा, वो पूरे ब्रह्मांड की पहली नदी है और स्वयं ब्रह्म के रूप में यहाँ पर लोगों को दर्शन दे रही हैं। तो ये हमारे पुण्यों का फल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ भगवान की कृपा है जो आज के दिन जो भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं द्वादशी प्रतिष्ठा में हिस्सा लेने के लिए, उसके साक्षी बनने के लिए, वो बहुत ही अविस्मरणीय है, बहुत ही पुण्यदायक है और उनके सौभाग्य का तो कहना ही। बिल्कुल, आपने जो आखिरी वाक्य कहा कि भगवान की कृपा है, मुझे केवट का वो संवाद याद आ रहा है जहाँ केवट ने भगवान श्री राम से कहा था कि आपके जादू भरे पांव और मेरी छोटी सी नाव और मुझे कृतार्थ किया आपने अपनी नाव में, आप मेरी नाव में बैठे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अजय, लगातार आपसे आज इस पर चर्चा जारी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया अयोध्या से जुड़ने के लिए, तमाम अपडेट्स को साझा करने के लिए। बढ़ते आगे, नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में चल